हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लैटिस की परिभाषा और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। उसके बाद मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस कारण से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रही थी। तो स्टार्ट करते हैं। लैटिस या जालक, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिस। इसकी परिभाषा देखते हैं। एक अंशतः क्रमिक समुच्चय L विथ पार्शल ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू एक लैटिस या जालक कहलाता है यदि समुच्चय L में प्रत्येक दो अवयव एक अद्वितीय न्यूनतम ऊपरी परिबंध लिस्ट अपर बाउंड दैट इज मीन्स अर्थात सुप्रीमम और एक अद्वितीय महत्तम निम्न परिबंध ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट इज इन्फीमम रखते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पोसेट L विथ पार्शल ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू एक जालक होता है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू L के लिए L में सुप्रीमम ऑफ ए बी तथा इन्फीमम ऑफ ए बी विद्यमान हो। मतलब कि ए बी बिलोंग करता है L में तो सुप्रीमम ऑफ ए बी और इन्फीमम ऑफ ए बी विद्यमान हो L में, तो हम इस पोसेट को एक जालक कहेंगे। ओके, हम सुप्रीमम ऑफ ए बी को ए ज्वाइन बी से प्रकट करते हैं और यह ए तथा बी का सम्मिलन ज्वाइन कहलाता है। इस सिंबल को हम सम्मिलन या ज्वाइन कहते हैं। तथा इन्फीमम ऑफ ए बी को ए मीट बी से प्रकट करते हैं और यह ए तथा बी का अवसंधि मीट कहलाता है। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? अवसंधि या मीट कहते हैं। ओके, अन्य प्रतीकों जैसे ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी या ए प्लस बी तथा ए इंटू बी का प्रयोग भी क्रमशः सुप्रीमम ऑफ ए बी तथा इन्फीमम ऑफ ए बी के लिए किया जाता है। मतलब कि ए यूनियन बी या ए प्लस बी का प्रयोग भी हम सुप्रीमम ऑफ ए बी के लिए तथा ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटू बी का प्रयोग भी हम इन्फीमम ऑफ ए बी के लिए करते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो S कोई अरिक्त समुच्चय है तथा पावर सेट ऑफ S इसका घात समुच्चय है। दर्शाइए कि पावर सेट ऑफ S विथ पार्शल ऑर्डर रिलेशन सबसेट एक लैटिस है। इसके सॉल्व देखते हैं। हमें दिया क्या है? कोई अरिक्त समुच्चय S और S का घात समुच्चय पावर सेट ऑफ S ये दिया है। हमें दर्शाना क्या है? पावर सेट ऑफ S विथ पार्शल ऑर्डर रिलेशन सबसेट एक लैटिस है। इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हम मान के चलते हैं S इज इक्वल टू सेट में A B C, तब पावर सेट ऑफ S, पावर सेट ऑफ S मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S। यहाँ हम S के सभी सबसेट्स को इस सेट में लेंगे। तो पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू फाई सेट A, सेट B, सेट C, सेट AB, सेट BC, सेट AC, सेट ABC। लैटिस प्रूफ करने के लिए हम दो टेबल बनाएंगे, एक ज्वाइन का एक मीट का। सबसे पहले हम पावर सेट ऑफ S के सभी एलिमेंट्स को यहाँ और यहाँ पर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम इन सेटों के ज्वाइन को यूनियन से और मीट को इंटरसेक्शन से पहचान करेंगे। ओके, तो देखते हैं फाई और फाई का हम यूनियन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें फाई प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, हम फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ करते हैं तो हमें वही सेट प्राप्त होता है। यहाँ देखते हैं फाई और सेट ए का यूनियन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सेट ए प्राप्त होगा। फाई और सेट बी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट बी। फाई और सेट सी का यूनियन करेंगे तो प्राप्त होगा सेट सी। फाई और सेट ए बी का यूनियन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सेट ए बी। फाई और सेट बी सी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट बी सी। फाई और सेट ए सी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए सी। फाई और सेट ए बी सी का यूनियन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सेट ए बी सी। ओके, इसी प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे। अब ये वाला देखते हैं हम लोग सेट ए सी को। फ्रेंड्स, किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करेंगे तब भी आपको वही सेट ही प्राप्त होगा। यहाँ सेट ए सी और फाई का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए सी। सेट ए सी और सेट
ए का यूनियन करेंगे तो प्राप्त होगा सेट ए सी। सेट ए सी और सेट बी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। सेट ए सी और सेट सी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए सी। सेट ए सी और सेट ए बी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, सेट ए बी सी। सेट ए सी और सेट बी सी का यूनियन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेट ए बी सी। सेट ए सी और सेट ए सी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए सी। सेट ए सी और सेट ए बी सी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। ओके, अब देखते हैं सेट ए बी सी और फाई का यूनियन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेट ए बी सी। सेट ए बी सी और सेट ए का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। सेट ए बी सी और सेट बी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। सेट ए बी सी और सेट सी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। सेट ए बी सी और सेट ए बी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। सेट ए बी सी और सेट बी सी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। सेट ए बी सी और सेट ए सी का यूनियन करेंगे तो प्राप्त होगा सेट ए बी सी। सेट ए बी सी और सेट ए बी सी का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टेबल देख लिए। अब देखते हैं सेकंड टेबल मीट का। फाई इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फाई प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, हम फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाई ही प्राप्त होगा, या फिर किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तब भी हमें फाई ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो फाई और सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फाई प्राप्त होगा। फाई और सेट बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाई प्राप्त होगा। फाई और सेट सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाई प्राप्त होगा। फाई और सेट ए बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाई प्राप्त होगा। फाई और सेट बी सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें फाई प्राप्त होगा। फाई और सेट ए सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाई प्राप्त होगा। फाई और सेट ए बी सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाई प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर नहीं है तो मैं पिछले वीडियो में यूनियन और इंटरसेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन की हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इन टेबल्स को समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो सेट ए और फाई का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फाई। सेट ए और सेट ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सेट ए। सेट ए और सेट बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फाई। सेट ए और सेट सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फाई। सेट ए और सेट ए बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए। सेट ए और सेट बी सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फाई। सेट ए और सेट ए सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए। सेट ए और सेट ए बी सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए। इसी प्रकार से आप इनका भी इंटरसेक्शन करके देखिएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। सेट ए बी सी और फाई का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फाई। सेट ए बी सी और सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए। सेट ए बी सी और सेट बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट बी। सेट ए बी सी और सेट सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट सी। सेट ए बी सी और सेट ए बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी। सेट ए बी सी और सेट बी सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट बी सी। सेट ए बी सी और सेट ए सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेट ए बी सी। सेट ए बी सी और सेट ए बी सी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सेट ए बी सी प्राप्त होगा। ठीक है, हम लोग सेकंड तालिका देख लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट तालिका और सेकंड तालिका की सभी प्रविष्टियां पावर सेट ऑफ एस के ही अवयव हैं, तो हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ एस विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सबसेट एक लैटिस है। ठीक है,
तालिका फर्स्ट और तालिका सेकंड से स्पष्ट है कि तालिका फर्स्ट और तालिका सेकंड की सभी प्रविष्टियां पावर सेट ऑफ एस के अवयव हैं, अतः पावर सेट ऑफ एस विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सबसेट एक लैटिस है। ठीक है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अब इस लैटिस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको ड्रॉ करना यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इसी का हैशो आरेख ड्रॉ कैसे करते हैं वो बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। यह आरेख सेम वही आरेख है, बट यहाँ यह लैटिस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह लैटिस है। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।